कभी सोचा है कि जिस गैस से रोज घर में खाना पकता है, वैसी ही गैस हम अपने ही घर में अपने ही कचरे से बना सकते हैं? जी हाँ, ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, पर यह बिल्कुल मुमकिन है। जरा सोचिए, जिन चीजों को हम रोज कचरा समझकर फेंक देते हैं, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, यहां तक कि गोबर, वही कचरा हमारे किचन के चूल्हे को जला सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई कचरा है या फिर कोई छिपा हुआ खजाना? तो जवाब है हाँ, ये बिल्कुल एक खजाना हो सकता है। और इस कचरे से जो गैस बनती है, उसे ही हम कहते हैं बायोगैस। तो चलिए आज इसी की पूरी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में ये जानते हैं कि आखिर ये कचरा रसोई के चूल्हे तक का सफर तय कैसे करता है। देखिए, बायोगैस बनने की इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम है एनारोबिक डाइजेशन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना, पर इसका मतलब बहुत आसान है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना और डाइजेशन मतलब पचाना। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना ऑक्सीजन के कचरे को सड़ाकर गैस बनाई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये काम करता कौन है? तो इस पूरी कहानी के असली हीरो हैं वो छोटे छोटे सैनिक जो हमें दिखाई भी नहीं देते, मतलब बैक्टीरिया। जी हाँ, यही सूक्ष्म जीव उस सारे कचरे को गैस में बदल देते हैं। चलिए अब दूसरे सेक्शन में इस प्रक्रिया के पीछे की साइंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये पूरी प्रोसेस असल में 4 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है हाइड्रोलिसिस। इसमें कचरे के बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं। दूसरा स्टेप है एसिडोजेनेसिस, जहां बैक्टीरिया उन छोटे हिस्सों को एसिड में बदल देते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप एसिटोजेनेसिस। इसमें दूसरे तरह के बैक्टीरिया इस एसिड को मीथेन बनाने के कच्चे माल यानी एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन में बदल देते हैं। और फिर आता है फाइनल और सबसे जरूरी स्टेप मीथेनोजेनेसिस। इसमें मीथेनोजेंस नाम के स्टार बैक्टीरिया आते हैं और उस कच्चे माल को असली जलने वाली मीथेन गैस में बदल देते हैं। और बस यही है हमारी बायोगैस। तो ये जो बायोगैस बनी है, इसमें आखिर होता क्या क्या है? देखिए, ये कोई एक अकेली गैस नहीं है, बल्कि कई गैसों का मिक्सचर है। इसमें सबसे ज्यादा यानी 50 से 70% मीथेन होती है और यही वो गैस है जो असल में जलती है। इसके अलावा 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत थोड़ी मात्रा में दूसरी गैसें होती हैं। तो साइंस तो हमने समझ ली, अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। हमारा तीसरा सेक्शन, आपका अपना बायोगैस प्लांट। मतलब इसे घर पर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक छोटे से बायोगैस प्लांट के मोटे तौर पर 4 हिस्से होते हैं। पहला इनलेट, जहां से कचरा अंदर डाला जाता है। दूसरा डाइजेस्ट टैंक, ये एक बंद कंटेनर होता है जहां सारा जादू होता है, मतलब गैस बनती है। तीसरा गैस होल्डर, जहां बनी हुई गैस जमा होती है। और चौथा आउटलेट, जहां से बचा हुआ खाद बाहर आता है। और इसे इस्तेमाल करना, अरे ये तो बहुत ही आसान है। बस घर का गीला कचरा इकट्ठा कीजिए, उसमें पानी मिलाकर एक घोल जैसा बनाइए जिसे स्लरी कहते हैं। फिर इस स्लरी को इनलेट से प्लांट में डाल दीजिए। बस अब थोड़ा इंतजार करना होगा। करीब 7 से 15 दिनों में गैस बननी शुरू हो जाएगी, जो पाइप के जरिए सीधे किचन तक पहुंच जाएगी। हाँ, पर एक बहुत जरूरी बात, इस प्लांट में डालना क्या है और क्या नहीं डालना है। तो देखिए, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, गोबर, ये सब इसके लिए बढ़िया खाना है। लेकिन प्लास्टिक, मेटल, केमिकल या बहुत ज्यादा खट्टी चीजें जैसे नींबू के छिलके, ये सब नहीं डालने चाहिए, वरना हमारे बैक्टीरिया दोस्त नाराज हो जाएंगे। और इन सब के बाद नतीजा क्या मिलता है? एक साफ नीले रंग की लौ, बिल्कुल एलपीजी सिलेंडर की तरह, जो बिना किसी धुएं के एकदम साफ सुथरे तरीके से खाना पकाने के काम आती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, यह सब करने का फायदा क्या है? तो हमारा चौथा सेक्शन है फायदे, पैसा और पर्यावरण। इसके फायदे एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। सबसे पहला तो है पैसों की बचत, क्योंकि गैस सिलेंडर का खर्च कम हो जाता है। दूसरा, खेती किसानी के लिए मुफ्त में बेहतरीन खाद मिल जाती है। तीसरा, घर का कचरा भी ठिकाने लग जाता है। और सबसे बड़ा फायदा है पर्यावरण का, क्योंकि ये मीथेन जैसी हानिकारक गैस को हवा में जाने से रोक लेता है। और हाँ, वो जो आउटलेट से बची हुई स्लरी निकलती है, वो कोई मामूली चीज नहीं है, वो तो सोने पे सुहागा है। ये एक बहुत ही पावरफुल जैविक खाद होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। मतलब एक तीर से 2 निशाने, गैस भी और खाद भी। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो देखिए, एक छोटा घरेलू बायोगैस प्लांट लगाने में करीब 10 से 20 हजार रुपये तक का खर्च आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खर्च गैस पर होने वाली बचत से कुछ ही समय में वापस भी मिल जाता है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, असल में वही एक बहुत कीमती चीज हो सकती है।